नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री की स्क्रैप नीलामी के फैसले पर प्रशासन द्वारा रोक लगाने के बाद आज प्रशासन की टीम सीसीआई फैक्ट्री पहुंची थी। उसके बाद चूंकि कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाया था, वॉइस ऑफ एमपी की खबरों के बाद कांग्रेस मैदान में उतर आई थी, धरना प्रदर्शन किया गया था, जनप्रतिनिधियों का पुतला जलाया गया था। कांग्रेस के नेता जिलाध्यक्ष अनिल जी चौरसिया और कांग्रेस के दिग्गज नेता तरुण बाहेती पहुंचे। बात करते हैं। बताइए तरुण जी, इस पूरी प्रक्रिया में जो रोक लगाई गई है, पहले तो इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत स्वागत योग्य निर्णय है प्रशासन का कि जिन्होंने मजदूरों के हक में जो मजदूरों को 25 करोड़ रुपए बकाया है, 55 मजदूरों की लिस्ट हमारे पास है, 14 मजदूर अन्य हैं जिनका एक का 32-32 लाख रुपए बाकी है। उनके हित में जो रोक लगाई है, निर्णय स्वागत योग्य है और इसके लिए हम प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हमने आशंका साबित करी थी कि इस फैक्ट्री की नीलामी गुपचुप तरीके से की जा रही है, न्यायालय के आदेश ने स्पष्ट हो गया कि वाकई में गुपचुप तरीके से किसी व्यक्तिगत उद्योग को लाभ देने के लिए की जा रही थी। अगर ऐसा होता, आप देखिए, हमने मुद्दा उठाया यही था कि ये गुपचुप कर रहे हैं। इसका जब कोर्ट का जो मामला था वो न्यायालय जावद में चल रहा था वसूली का, एक और मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रहा है जो भी सुप्रीम कोर्ट संबंधित है। दोनों न्यायालय को अंधेरे में रखकर इसकी नीलामी की गई। तो हमारी बात तथ्यात्मक रूप से साबित हुई है कि ये चोरी छुपे किसी को लाभ पहुंचाने के लिए इसकी नीलामी की जा रही थी। आज तहसीलदार, न्यायालय, एसडीओ, जिला कलेक्टर के निर्देश में जो फैसला हुआ है, निश्चित है कि मजदूरों की बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है और मजदूरों को जो एक पाई पैसा मजदूरों का है वो कांग्रेस ताकत के साथ मजदूरों से खड़ी रहकर इनका एक रुपया इनको दिलाएगी। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान सीसीआई के अधिकारी जो है विश्वास साहब को यहाँ हाजिर होने के लिए नोटिस भी दिया गया था, वो नहीं पहुंचे। ये डर है, ये सत्य, ये हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आखिर आज इतना बड़ा जब कल नोटिस दे दिया उनको, सारे समाचार पत्रों में आ गया, कल सीसीआई की कुर्की होगी, तो कुर्की पे जब सुपुर्दगी लेने थे वो अधिकारी क्यों नहीं आए? ये और बड़ा अपराध है। ये बहुत बड़ा स्कैम नीमच जिले में भारत सरकार के माध्यम से इस्पात मंत्रालय करने जा रहा था। किसी व्यक्तिगत गुजरात की इंडस्ट्रीज को लाभ पहुंचाने के लिए इस सीसीआई को डिसमेंटल करने का जो निर्णय उन्होंने लिया, निश्चित है कि आज वो खुला और ओपन हो गया है। अब इसकी लड़ाई हम और ताकत के साथ, मजबूती के साथ लड़ेंगे। जिलाध्यक्ष जी, इस पूरे मामले में क्या कहेंगे? क्या कांग्रेस की जो रणनीति है उसने कहीं ना कहीं कोई प्रभाव छोड़ा? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा ईरानी साहब, भाई साहब एमपी को, जिसने प्रमुखता के साथ इस मुद्दे को उठाया। और जिला कांग्रेस ने, आपने देखा होगा कि पिछले 1 महीने से अलग जगह रखा है इन मजदूरों के लिए, और मजदूरों की आवाज़ को लेकर हमने आंदोलन, धरना प्रदर्शन नीमच में किया और इनकी आवाज़ को हमने प्रशासन तक पहुँचाया। मैं आज नीमच जिला प्रशासन और तहसीलदार साहब को धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मजदूरों के हक में फैसला दिया और इस सीसीआई की फैक्ट्री को कुर्की का आदेश पारित करा। और आज जब वो कुर्की पे विश्वास नाम के जो व्यक्ति हैं यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी, वो आज नहीं आए, उनको आना चाहिए था, या तो वो डर गए। डरने से काम नहीं चलता है। आज नहीं तो कल इसकी कुर्की होगी और ये मजदूरों को 31,97,000 रुपये जरूर मिलेंगे। हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप यहाँ पर हैं, आपकी भी जमीन यहाँ पर आपके द्वारा दी गई थी एक समय में, इस पूरे मामले में क्या कहेंगे आप? हम ये एक हमारे को जमीन जबरदस्ती लिया, जमीन नहीं दे रहे थे। कम से कम सीसीआई ने 2 साल तक केस लड़ाया, उसके बाद जमीन हस्तक्षेप की और जमीन लेने के बाद परिवार में से एक को सर्विस दिया 9 हेक्टेयर जमीन में से। और उस जमीन में 9 हेक्टेयर जमीन के बाद में भी जिस आदमी को सर्विस में 2008 में निकाला, और जबकि दूसरे यूनिट में जो आदमी परमानेंट थे उस यूनिट में भेजा भी नहीं आदमी, और सीसीआई को यहाँ को आदमी को रिटर्न ताला लगा के भेज दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है, और जमीन का तो अगर आपको प्लाट बेचना है, जमीन तो हमको चाहिए, काश्तकार जमीन हमको चाहिए, या नौकरी देना चाहिए। जो प्लाट लेता है नहीं है, नौकरी उसको देना है या नहीं जमीन देना है, ये कहना है। क्या नाम है आपका? शंभूलाल ठाकर, केशव। कांग्रेस के नेताओं
और यहाँ पे जो पीड़ित लोग हैं उनसे बातचीत की। कांग्रेस का ये कहना है कि जिस मुद्दे को हम लोगों ने खास तौर पर उठाया था कि गोपनीय तरीके से नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, और कांग्रेस जिस तरह से मैदान में आई है उसके बाद कहीं ना कहीं ये मजदूरों की और कांग्रेस की वो लोग अपनी अहम जीत बता रहे हैं। वहीं पर जो है लोगों का ये भी कहना है कि हम लोगों की 9 हेक्टेयर जमीन जिस तरह से ली गई थी वो हमें वापस की जाए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापना, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से अपनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।